वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, जो आपका समाजशास्त्र का परिचय है, इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिलेबस पर आधारित हैं। सिलेबस के पूरे निचोड़ के माध्यम से बनाए गए क्वेश्चन हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में महारत हासिल करें। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना समय खोए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति 19वीं सदी में उत्तरार्ध में हुई, जब औद्योगिक क्रांति, शहरों का विस्तार और सामाजिक बदलाव तेज हुए। यह अध्ययन मानव समाज के ढांचे, संगठनों और व्यवहार को समझने के लिए विकसित हुआ। प्रारंभिक समाजशास्त्री जैसे ऑगस्ट कोम्टे और कार्ल मार्क्स ने समाज और उसके नियमों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने की नींव रखी। ये इंग्लिश में देख लेना वीडियो को रोककर आप, बाकी वीडियो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? तो समाजशास्त्र मानव समाज, उसकी संरचना, संगठन प्रक्रिया और सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सामाजिक नियमों, मूल्य, मानदंड और संस्कृति का विश्लेषण करता है। समाजशास्त्र यह समझने की कोशिश करता है कि लोग समूह में कैसे व्यवहार करते हैं और सामाजिक परिवर्तन किन कारणों से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र बहुआयामी और वैज्ञानिक है। यह सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण, मानव व्यवहार की व्याख्या और समाज में बदलाव की पहचान करता है। समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, तर्कशीलता और प्रमाण आधारित अध्ययन पर जोर देता है। यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं को समझने में मदद करता है। सर्दी के कारण मेरी भी थोड़ी सी ऐसी हो रही आवाज़, ठठराते है ना, ठठराते वक्त जैसी आवाज़ आती है, ग ग ग ऐसी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र की विषय वस्तु में समाज, सामाजिक संरचनाएं, समूह, संस्था, मानदंड, मूल्य, सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष और सहयोग शामिल है। यह अध्ययन कराता है कि मानव समूह कैसे संगठित होती हैं, सामाजिक समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। विषय वस्तु समाज की व्यापक समझ प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाजशास्त्रीय प्रक्षेप्य क्या है? तो समाजशास्त्रीय प्रक्षेप्य वह दृष्टिकोण है जो समाज को व्यापक, तर्कशील और संरचनात्मक रूप से समझाता है। इसमें व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक संरचना के बीच संबंध देखा जाता है। यह दृष्टिकोण सामाजिक कारणों, परिणामों और पैटर्न को पहचानने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति अपनी समाज और सामाजिक प्रक्रियाओं को गहराई से समझ सके। ये इंग्लिश में आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है? तो समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान,
मनोविज्ञान और मानव शास्त्र से संबंधित हैं। ये विज्ञान समाज की अलग अलग पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। समाज शास्त्र मानव समाज की संरचना और प्रक्रियाओं को व्यापक दृष्टिकोण से समझाता है, जबकि अन्य विज्ञान विशिष्ट विषयों पर ध्यान केंद्रित हैं। यह अंतःविषय सहयोग सामाजिक समस्याओं के समाधान में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजशास्त्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? तो समाजशास्त्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण, परीक्षण और प्रमाण आधारित निष्कर्ष निकालने पर है। इसमें सर्वेक्षण, परीक्षण, सांख्यिकीय विश्लेषण और केस स्टडी का उपयोग किया जाता है। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत अनुभव या अनुमान से आगे बढ़कर समाज की वास्तविकता, प्रक्रियाओं और पैटर्न को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाजशास्त्र का विकास किन चरणों में हुआ? तो समाजशास्त्र का विकास 3 मुख्य चरणों में हुआ। पहला चरण प्रारंभिक दार्शनिक और ऐतिहासिक विचार, दूसरा चरण 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति और सामाजिक समस्याओं पर ध्यान, और तीसरा चरण 20वीं सदी में आधुनिक विज्ञान और अंतःविषय दृष्टिकोण। हर चरण ने समाज के अध्ययन के तरीके और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के विकास पर योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, समाजशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है? थोड़ा फास्ट ही चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को और भी विषय के वीडियो बनाने होते हैं। समाजशास्त्र ये ऐसे मत समझना कि भैया आपको छोड़ दिया, आपके लिए तैयार किया प्यारे साथियों। समाजशास्त्र समाज को समझने, सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने और नीति निर्माण में मदद करता है। यह सामाजिक संरचना, संस्कृति, मूल्य और मानदंड को समझने में सहायक है। समाजशास्त्र छात्रों और नीति निर्माताओं को सामाजिक व्यवहार, परिवर्तन और संघर्ष का विश्लेषण करने का औजार प्रदान करता है, जिससे समाज का संतुलित और न्यायपूर्ण विकास संभव होता है। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाजशास्त्र और समाज सुधार में क्या संबंध है? तो समाजशास्त्र समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सामाजिक असमानता, भेदभाव और अन्याय की पहचान करता है और उनके समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। समाजशास्त्र के अध्ययन से नीति, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं बेहतर ढंग से बनाई जा सकती हैं। यह समाज को सुधारने और सामाजिक न्याय स्थापित करने में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, समाज या सोसाइटी का अर्थ क्या है? तो समाज वह समूह है जिसमें लोग समान भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक संबंधों के आधार पर रहते हैं। समाज में नियम, मानदंड और संगठनात्मक ढांचे होते हैं जो सामूहिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। समाजशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि समाज कैसे अस्तित्व में आता है, उसका विकास किस प्रकार होता है और विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे सहयोग, संघर्ष और परिवर्तन किस तरह संचालित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, समुदाय क्या है और यह समाज से कैसे भिन्न है? तो समुदाय एक सामाजिक इकाई है जिसमें लोग आपसी सहयोग, समानता और साझा हितों के आधार पर जुड़ते हैं। यह छोटे और अधिक व्यक्तिगत रूप से जुड़े समूह में देखा जाता है, जबकि समाज बड़ा, व्यापक और जटिल होता है। समुदाय में सदस्य अक्सर प्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं, पारस्परिक समर्थन और सांस्कृतिक सामंजस्य के साथ जुड़े होते हैं।
समुदाय की पहचान स्थायित्व और आपसी समझ से होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संस्था और संघ में क्या अंतर है? तो संस्था स्थायी सामाजिक संरचना है जो नियम, मानदंड और मूल्य के माध्यम से समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे परिवार हो गई, धर्म या शिक्षा। संघ अस्थायी या अनौपचारिक समूह हो सकता है जो विशेष उद्देश्यों के लिए बनाता है, जैसे क्लब बनता है, संगठन हो गया, पेशेवर संघ हो गया। संस्था सामाजिक स्थिरता और संस्कृति के संरक्षण में योगदान देती है, जबकि संघ विशेष हितों और सामूहिक गतिविधियों के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक समूह क्या होते हैं? व्हाट आर सोशल ग्रुप? तो सामाजिक समूह वे लोग हैं जो आपसी संपर्क, साझा लक्ष्य और मूल्य के आधार पर जुड़े होते हैं। ये समूह प्राथमिक और द्वितीयक हो सकते हैं। प्राथमिक समूह जैसे कि परिवार और मित्र समूह भावनात्मक निकटता और व्यक्तिगत संबंध प्रदान करते हैं। द्वितीयक समूह पेशेवर संगठन और क्लब औपचारिक लक्ष्य और कार्य आधारित सहयोग प्रदान करते हैं। समूह सामाजिक पहचान और समर्थन का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संस्कृति, मानदंड और मूल्य क्या है? संस्कृति मानव समाज द्वारा बनाए गए विश्वासों, रीति रिवाजों, भाषा, कला और जीवन शैली का समुच्चय है। मानदंड सामाजिक अपेक्षाएं और नियम हैं जो व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। मूल्य वे सिद्धांत और मानक हैं जो समाज में सही, अच्छा और महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। ये तीनों तत्व समाज की स्थिरता, सामूहिक पहचान और सामाजिक व्यवहार को दिशा देने में अहम भूमिका निभाती हैं। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 16 है, विवाह की सामाजिक और सांस्कृतिक महत्वता क्या है? तो विवाह केवल दो व्यक्तियों का संयोग नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति के ढांचे का हिस्सा है। विवाह परिवार की नींव रखता है, सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है और समुदाय में स्थिरता बनाए रखता है। यह रीति रिवाज, परंपराएं और कानूनी ढांचे के माध्यम से सामाजिक पहचान और उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। विवाह से सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। ये इंग्लिश में है। मैरिज इज नॉट जस्ट द यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, परिवार की अवधारणा और प्रकार क्या है? तो परिवार सामाजिक समूह है जो आपसी संबंध, सहयोग और साझा जीवन की नींव पर आधारित होता है। परिवार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एकल परिवार, न्यूक्लियर, माता पिता और बच्चे; संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, कई पीढ़ियों के सदस्य; विस्तारित परिवार, एक्सटेंड फैमिली, रिश्तेदारों का सहयोगी समूह। परिवार बच्चों की शिक्षा, सामाजिकरण और सांस्कृतिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जाति और धर्म की अवधारणा क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड रिलीजन? जाति सामाजिक व्यवस्था है जो जन्म, पेशा और सामाजिक भूमिका के आधार पर व्यक्तियों को वर्गीकृत करती है। धर्म एक प्रणाली है जो विश्वास, रीति रिवाज, नैतिकता और पूजा के माध्यम से जीवन के नियमों और सामाजिक आचरण का मार्गदर्शन करता है। जाति और धर्म दोनों समाज के संगठन, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक व्यवहार को
नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नातेदारी का अर्थ और महत्व क्या है? नातेदारी उन संबंधों का समूह है जो जन्म या विवाह के माध्यम से बनती हैं। यह परिवार और समाज के संगठन का आधार है। नातेदारी सामाजिक समर्थन, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को सुनिश्चित करती है। यह सामाजिक संरचना में सहयोग, जिम्मेदारी और सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विवाह और परिवार में कानूनी बदलाव का महत्व क्या है? तो विवाह और परिवारों से जुड़े कानूनी बदलाव सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं। ये बदलाव तलाक, संतान अधिकार, संपत्ति अधिकार और महिलाओं के अधिकार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कानूनी सुधार परिवारों में असमानता को कम करते हैं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और आधुनिक समाज की ज़रूरतों के अनुसार पारिवारिक संरचना को अनुकूल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्थिति या स्टेटस का अर्थ और प्रकार बताना है अपन को। व्हाट इज द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ स्टेटस? तो स्थिति सामाजिक पहचान है जो किसी व्यक्ति को समाज में उसकी भूमिका, अधिकार और जिम्मेदारी के आधार पर मिलती है। स्थिति दो प्रकार की होती है। पहली अर्जित स्थिति, दूसरी या इसे क्या, इसका मतलब क्या है अर्जित स्थिति का? तो व्यक्ति की मेहनत या क्षमता से प्राप्त स्थिति। दूसरी होती है जन्मजात स्थिति, जन्म या परिवार से मिली होती है। स्थिति सामाजिक संबंधों, पहचान और सम्मान को निर्धारित करती है और व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भूमिका या रोल का अर्थ और प्रकार बताना है अपन को। व्हाट इज द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रोल? तो भूमिका किसी व्यक्ति के अपेक्षित व्यवहार और कर्तव्यों का समूह होता है जो उसकी सामाजिक स्थिति से जुड़ा होता है। भूमिका दो प्रकार की होती है मेरे साथियों। पहली औपचारिक भूमिका नियम या अधिकारों से तय होती है। दूसरी अनौपचारिक भूमिका जो सामाजिक अपेक्षाओं और मानदंडों से विकसित होती है। भूमिका समाज में अनुशासन, सहयोग और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 है, समाजीकरण क्या है और इसके चरण कौन कौन से होते हैं? तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मानदंड, मूल्य और व्यवहार सीखता है। इसके मुख्य चरण प्राथमिक समाजीकरण, परिवार और करीबी समूह, माध्यमिक समाजीकरण, स्कूल समूह और पेशेवर संगठन, तृतीयक समाजीकरण, मीडिया और व्यापक समाज से। सामाजिकरण व्यक्ति को समाज में जिम्मेदार और सक्रिय सदस्य बनाने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सामाजिकरण एजेंसियाँ कौन कौन सी हैं? व्हाट इज द सोशलाइजेशन एजेंसीज? तो सामाजिकरण एजेंसियाँ वे संस्थान हैं जो संस्थान या समूह हैं जो व्यक्ति के सामाजिक विकास में भूमिका निभाते हैं। इनमें परिवार, स्कूल, मित्र समूह, धार्मिक संगठन, मीडिया शामिल हैं। ये एजेंसियाँ सामाजिक मूल्य, आदतें और व्यवहार सिखाती हैं। प्रत्येक एजेंसी अलग अलग सामाजिक कौशल और ज्ञान विकसित करती है जिससे व्यक्ति समाज में संवाद, सहयोग और सामंजस्य स्थापित कर सकता है।
ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 है, सामाजिक स्थिरीकरण क्या है? तो सामाजिक स्थिरीकरण समाज में लोगों को वर्ग, जाति, आय, पेशा या शक्ति के आधार पर अलग अलग स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। यह असमानता और शक्ति संरचना को दिखाता है। स्थिरीकरण सामाजिक पहचान, अवसर और संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। विभिन्न रूप जैसे जाति आधारित, वर्ग आधारित, लिंग आधारित स्थिरीकरण यह सामाजिक संरचना और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? इंग्लिश में देख लेना, है ना। सामाजिक स्थिरीकरण के मुख्य रूप से जाति आधारित, जन्म और परंपरा पर आधारित, वर्ग आधारित, आर्थिक स्थिति और पेशा पर आधारित, लिंग आधारित, पुरुष और महिला के सामाजिक अधिकार और भूमिकाओं में अंतर, धार्मिक और नस्लीय, धर्म, जातीय समूह या रंग के आधार पर विभाजन, ये समाज में असमानता और सामाजिक नियंत्रण को स्पष्ट करता है ना। सोशल स्थिरिफिकेशन क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 27 है, सामाजिक स्थिरीकरण और असमानता में क्या संबंध है? तो सामाजिक स्थिरीकरण समाज में असमानता का मुख्य स्रोत है। इन स्थिरीकरण से ही तो असमानता उत्पन्न हो रही है। यह लोगों को संसाधनों, अवसरों, अधिकारों और सामाजिक सम्मान में अलग अलग स्तरों पर रखता है। उच्च स्थिति वाले व्यक्तियों को अधिक शक्ति और संसाधन मिलते हैं, जबकि निम्न शक्ति या निम्न स्थिति वाले सीमित अवसरों और सामाजिक नियंत्रण के अधीन रहते हैं। स्थिरीकरण समाज में असमानता और संघर्ष और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करता है। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामाजिक भूमिका और स्थिति का परस्पर संबंध क्या है? तो सामाजिक स्थिति और भूमिका आपस में जुड़े होते हैं। स्थिति व्यक्ति को समाज में उसका पहचान देती है, जबकि भूमिका वह अपेक्षित व्यवहार और कर्तव्य हैं जो स्थिति से जुड़ा होता है। एक स्थिति कई भूमिकाओं को जन्म देती है और विभिन्न भूमिकाओं के पालन से सामाजिक संरचना और अनुशासन बनाए रहता है। स्थिति और भूमिका समाज में सहयोग और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। ये इंग्लिश में है, ये देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामाजिकीकरण का उद्देश्य क्या है? सामाजिकीकरण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को समाज के नियम, मूल्य, मानदंड और व्यवहार सिखाना है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाती है, सामाजिक पहचान देती है और सहयोग तथा पारस्परिक समझ विकसित करती है। सामाजिकीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज में शामिल होता है, अपने अधिकार और कर्तव्य समझता है और सामाजिक स्थिरता का सामंजस्य बनाए रखने में योगदान देता है। आगे चलते हैं, ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामाजिक एजेंसियों का योगदान सामाजिकीकरण में कैसे होता है? तो सामाजिक एजेंसियाँ कैसे योगदान देती हैं? तो सामाजिक एजेंसियाँ व्यक्ति के सामाजिक विकास और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परिवार, स्कूल, मित्र, धार्मिक संस्थान और मीडिया विभिन्न सामाजिक मूल्य, कौशल और मानदंड सिखाते हैं। एजेंसियाँ सामाजिक सहयोग, आत्म अनुशासन और समाज में सहभागिता को बढ़ावा देती हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति समाज के नियमों और अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करता है और सीखता है, सामाजिक पहचान प्राप्त करता है। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 31 है, सामाजिक संरचना का अर्थ क्या है? तो सामाजिक संरचना समाज में व्यक्तियों समूह के बीच स्थापित
व्यवस्थित संबंधों का ढांचा होता है। यह परिवार, जाति, धर्म, वर्ग, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से समाज की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक संरचना नियम, मानदंड और भूमिकाओं का निर्धारण करती है, जिससे समाज में स्थिरता, संगठन और सामाजिक नियंत्रण बने रहते हैं। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 32 है, सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषताएं हैं स्थायित्व, हर समय के साथ बनी रहती है। दूसरा है संगठन, व्यक्ति और समूह के बीच संबंधों का ढांचा। तीसरा है नियम और मानदंड, व्यवहार नियंत्रित करने वाले नियम। फोर्थ है भूमिका और स्थिति, प्रत्येक सदस्य के अधिकार और कर्तव्य। फिफ्थ है सामाजिक नियंत्रण, अनुशासन और सहयोग बनाए रखना। ये विशेषताएं समाज की स्थिरता और सामंजस्य सुनिश्चित करती हैं। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामाजिक परिवर्तन क्या है? व्हाट इज द सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के ढांचे, संस्थाओं, मानदंडों, मूल्यों और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे या तीव्रता से हो सकता है और विभिन्न कारकों जैसे कि आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव और जनसंख्या से प्रभावित होता है। सामाजिक परिवर्तन समाज की गतिशीलता और विकास को दर्शाता है। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 34 है, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? व्हाट इज द मेजर फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज? तो सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारक आर्थिक उत्पादन और व्यवहार में बदलाव, तकनीकी विज्ञान, तकनीकी के विकास, राजनीतिक, कानून, शासन और नीतियाँ, सांस्कृतिक, रीति रिवाज और शिक्षा, भौगोलिक और पर्यावरणीय, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण। ये कारक समाज में नई आवश्यकताओं और परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं। यानी आर्थिक आधार, तकनीकी आधार, राजनीतिक आधार, सांस्कृतिक अधिकार नहीं आधार, भौगोलिक, पर्यावरणीय आपदाएं हो सकती हैं, जनसंख्या भी इसमें चेंज करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 है, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान क्या हैं? तो सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमान है नियतिवाद, समाज परिवर्तन में बाहरी या प्राकृतिक कारक प्रदान, संभव्यवाद, परिवर्तन मानव प्रयास और विकल्पों से होता है। नियतिवाद में नियति करती है, संभव्यवाद में मानव प्रयास करता है। सांस्कृतिक नियतिवाद, संस्कृति और मान्यताएं परिवर्तन निर्धारित करती है, यानी संस्कृति परिवर्तन निर्धारित करती है। फोर्थ है नवनियतिवाद, तकनीकी और आर्थिक बदलाव परिवर्तन के प्रमुख स्रोत हैं, यानी तकनीकी आधार पर। ये प्रतिमान सामाजिक परिवर्तन को समझने के दृष्टिकोण देते हैं। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 36 है, सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है? तो सामाजिक संरचना समाज में स्थायी ढांचे को दर्शाती है, जबकि सामाजिक परिवर्तन इस ढांचे में परिवर्तन की प्रक्रिया है। संरचना सामाजिक नियम, मानदंड और संगठन तय करती है, लेकिन समय, प्रगति और बाहरी प्रभाव इसे बदल सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन संरचना की लचीलापन, गतिशीलता और विकास को दिखाता है। दोनों आपस में जुड़े हैं, समाज की स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 37 है, सामाजिक संरचना में परिवार और जाति की क्या भूमिका है? तो सामाजिक संरचना में परिवार और जाति इसके मूल घटक है। परिवार सामाजिकीकरण, समर्थन और मूल्य के हस्तांतरण का माध्यम है,
जाति व्यक्ति की सामाजिक पहचान है, पेशा और अधिकार कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। दोनों सामाजिक अनुशासन, संगठन और समुदाय की स्थिरता बनाए रखने में योगदान देते हैं। ये समाज की संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखते हैं, योगदान देते हैं। ये इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 38 है, सामाजिक परिवर्तन में तकनीकी प्रगति का प्रभाव क्या है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन सोशल चेंज? इंग्लिश कम ही आती है, गलत उच्चारण करूँ इसे, अच्छा है आप ही छोड़ दूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ प्यारे साथियों। गलत शिक्षा तो कैसे ही दे सकता हूँ आपको। तकनीकी प्रगति समाज में बदलाव की प्रक्रिया को तेज और व्यापक बनाता है। नई तकनीकी सूचना, संचार, शिक्षा और रोजगार के अवसर बदल देती है। कृषि, उद्योग और स्वास्थ्य में तकनीकी विकास सामाजिक ढांचे और जीवन शैली में परिवर्तन लाता है। तकनीकी प्रगति सामाजिक समानता, गतिशीलता और नवाचार को बढ़ावा देती है, जिससे सामाजिक संरचना और व्यवहार प्रभावित होते हैं। ये इंग्लिश में प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 है, सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की क्या भूमिका है? ये इंग्लिश में है। सांस्कृतिक कारक जैसे कि धर्म, भाषा, परंपराएं और विश्वास समाज में बदलाव को प्राथमिक प्रभावित करते हैं। नई विचारधाराएं, शिक्षा और वैश्विक संपर्क सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रेरित करते हैं। संस्कृति सामाजिक मानदंड, मूल्य और व्यवहार को निर्धारित करती है, इसलिए परिवर्तन धीरे धीरे और सामाजिक स्वीकृति के अनुसार होता है। सांस्कृतिक कारक सामाजिक संरचना और जीवन शैली में स्थायी प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सामाजिक परिवर्तन और विकास में शिक्षा का क्या महत्व है? तो शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का मुख्य साधन है। यह व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करती है, जिससे सामाजिक समानता, रोजगार और सामाजिक गतिशीलता संभव होती है। शिक्षा नई विचारधाराओं और तकनीकी प्रगति को समाज में लागू करने में मदद करती है। इसके माध्यम से सामाजिक संरचना में सुधार होता है, नई पहचान और आधुनिक समाज के विकास की दिशा तय होती है। यानी शिक्षा तो महत्वपूर्ण कड़ी है। आप तो लिखित होगी प्यारे साथियों, लिखना नहीं है, केवल समझना भी है ना। ये इंग्लिश में देख लेना। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि आधे घंटे की मेहनत है, सर्दी में हाथ छीन गया है, मेहनत तो की है मैंने, इसलिए फल तो देना चाहिए आपको। फल देने का मतलब ये है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।